अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल सेल्स कॉल। कहते हैं कि नथिंग कैन ऐड मोर पावर टू योर लाइफ दैन कंसंट्रेटिंग ऑल योर एनर्जीज ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ टारगेट्स। टारगेट्स पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो फोकस है यही इंसान को चेंज करता है एक इंसान से दूसरे इंसान पे। हमारा एजेंडा क्या है आज की वीडियो का? क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन डेली ऑब्जेक्टिव्स, कीज़ टू सक्सेस, कॉल स्टेप्स और समरी। और कहा जाता है कि एवरी वन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग। हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, बेशक वो सेल्समैन हो बेशक सेल्समैन ना हो। लोग अपनी सर्विसेज भी बेच रहे होते हैं, लोग चीज़ें भी बेच रहे होते हैं और असल में लोग अपने आप को ही बेच रहे होते हैं। क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं सक्सेसफुल सेल्स रैप की? 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है कैन डू एटीट्यूड, यानी कर गुजरने का जज्बा। कहते हैं कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ़ यू थिंक यू कांट, देन यू कांट। थिंक बिग, सेल बिग। अगर आप सितारों को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करेंगे तो आपके हाथ में सितारे आएँ या ना आएँ, आपके हाथ में रेत नहीं आएगी। और तीसरा है बी ऑर्गेनाइज्ड एंड पंक्चुअल, यानी कि आपको टाइम की पाबंदी का एहसास होना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। रैपिड बिल्डिंग, यानी विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, कस्टमर के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए और उसकी खुशी गमी में शिरकत करनी चाहिए। ये चीज़ें वही इंपॉर्टेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स क्या होते हैं? होलसेल, की अकाउंट्स, जनरल ट्रेड एंड फूड सर्विस। हर चैनल के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। असॉर्टमेंट्स का फ़र्क होता है, यानी प्रोडक्ट्स का फ़र्क होता है। जैसे होलसेल है वो साशेज़ वगैरह बेच रहे होते हैं, वही साशेज़ की अकाउंट्स पे और फूड सर्विस पे नहीं बिक रहे होते। दूध की हम बात करें तो 1.5 लीटर का दूध आमतौर पे सिर्फ फूड सर्विस में बिक रहा होता है, रिटेल में और जनरल ट्रेड में या की अकाउंट्स में नहीं बिक रहा होता। सेल्स हिस्ट्री होती है हर कस्टमर की, हर चैनल की, तो ऑर्डर बुक और सेल्स रैप्स को वो सेल्स हिस्ट्री का पता होना चाहिए। डेली का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेल्समैन का, सेल्स रैप्स का, ऑर्डर बुकर्स का? उनको अपने टारगेट्स का पता होना चाहिए, वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी, यानी कितने कार्टन्स, कितने टन्स का टारगेट है और किस वैल्यू का टारगेट है। डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट क्या है, जिसमें कवरेज और प्रोडक्टिविटी होती है कि कितनी आउटलेट्स को उसने विज़िट करना है और कितनी आउटलेट्स पर उसने बिल बनाना ज़रूरी है। परमानेंट जर्नी प्लान क्या है उसका, यानी कि रूट जो सा फुट रूट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। और एक ये स्पेसिफिक आउटलेट्स का एक होता है, सेट होता है जिसमें उसने डेली विज़िट करना होता है। प्रोडक्टिव कॉल रेशियो कि जितनी दुकानों पर उसने जाना है, कितनी दुकानों पर उसने कम से कम बिल लाजमी बनाना है। कंसल्टेंसी रोल, यानी कि दुकान पे जाना है तो उसने एज ए कंसल्टेंट काम करना है, दुकानदार का बिज़नेस बढ़ाना है, उसमें उसको रोल प्ले करना है। RSPs मैनेजमेंट, रिटेल सेलिंग प्राइस को उसने मैनेज करना है। ये तो नहीं कि रिटेल सेलिंग प्राइस किसी एक दुकान पे कुछ है और किसी दूसरी दुकान पे कुछ है, तो इन चीज़ों को मैनेज करना ऑर्डर बुकर की ज़िम्मेदारी है। मेंटेन ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, यानी कि आमतौर पे फ़र्ज़ करें उसने अगर हर वेडनेसडे को दुकान पे जाता है तो उसने देखना है कि मैं अगले वेडनेसडे को आऊँगा, तो कम से कम वीकली अगर उसका विज़िट है तो हाफ़ वीक का उसके पास दुकानदार के पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ हो। तो इन स्टॉक की मैनेजमेंट जो सी है ये भी ऑर्डर बुकर की ज़िम्मेदारी है। रैपिड बिल्डिंग, यानी ताल्लुकात को बनाना, दुकानदार से अच्छे ताल्लुकात बनाना, उसके साथ व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करना, उसका नाम ज़ुबानी याद हो और ताल्लुकात, खुशी गमी उसमें शिरकत करें। कलेक्शन ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्रेडिट की क्या पॉलिसी है कंपनी की, कितना उधार हो गया है उस कस्टमर का, कितना वो और बढ़ा सकता है, कितना कम कर सकता है। और हर कस्टमर के लिए उसका अलहदा से एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं है कि हर जो कस्टमर के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव हो कि मैंने इस पर बस इतने कार्टन्स बेचने, नहीं। किसी कस्टमर को उसने सिर्फ PR बिल्डिंग के लिए विज़िट करना होगा, किसी कस्टमर को उसने क्रेडिट के लिए विज़िट करना होगा, किसी कस्टमर को उसने सेल्स बढ़ाने के लिए विज़िट करना होगा, किसी कस्टमर पे उसने सिर्फ चेक करना होगा कि हाँ इसके बैकडोर पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि सेल्स रैप बने, प्रोडक्ट रैप ना बने। कीज़ टू सक्सेस के हैं? स्टार्ट ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको सेल्स रैप्स को, ऑर्डर बुकर्स को करना चाहिए। और सेल्स कॉल के ऑब्स्टिकल्स क्या क्या होते हैं? कस्टमर या दुकानदार क्यों उसको नो कहता है? समटाइम्स वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, समटाइम्स वो कहता है कि इस प्रोडक्ट की ऑफ टेक नहीं है। ऑफ टेक का मतलब कि कंज्यूमर नहीं इसको उठाता। समटाइम्स कहता है कि डिमांड नहीं है, समटाइम्स कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, समटाइम्स कहता है मुझे जल्दी नहीं है, समटाइम्स कहता है इसकी ख्वाहिश नहीं है। समटाइम्स उसका और दुकानदार का और सेल्स रैप का आपस में ट्रस्ट नहीं होता।
उसको ये नहीं पता होता कि इसने रेगुलर मेरे पास आना है या नहीं आना, इसकी प्रोडक्ट अगर मेरे पास एक्सपायर हो जाएगी या नहीं बिकेगी तो ये कौन वाली वारिस होगा इसका। तो अगर ये वो चीज़ें नहीं हैं, ट्रस्ट नहीं है, तो वो उसे नहीं लेगा। स्टेप्स टू सक्सेस क्या हैं कि जी रिव्यू डेली प्लान्स, वो सुबह के टाइम अपने डेली के प्लान को करे, रिव्यू कर ले, देख ले कि क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओपनिंग द सेल्स कॉल, कि मैंने सेल्स कॉल को कैसे ओपन करना है, स्टार्ट कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये हूँ, क्या हाल है आपका, चौधरी साहब, हाजी साहब, शेख साहब, या नाम लेके। स्टोर को वो चेक करे बैकग्राउंड में कि बैक साइड पे कि जी कितना वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा हुआ है। कलेक्शंस का ध्यान रखें कि जी इस दुकानदार के पास, जिसके पास मैं ऑर्डर लेने आया हूँ, इसका पिछला बिल तो नहीं रहता। सेल्स की प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, क्लोज़ कैसे करना है अपनी को, और रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स कैसे तैयार करनी है, मर्चेंडाइजिंग का काम कैसे करना है, और अपने काम को एवेलुएट कैसे करें। कस्टमर बनाए, सेल पे ना फोकस करें। रिव्यू प्लान क्या इंपॉर्टेंट है कि क्विकली रिव्यू योर प्रेपरेशन फॉर द अकाउंट बिफोर एंटरिंग द कॉल, यानी कि उस दुकान पे एंटर होने से पहले वो अपनी और इसको प्लान को, उस ख़ास दुकान के लिए प्लान को रिव्यू कर ले कि मैंने इस दुकान पे आने का क्या ऑब्जेक्टिव है। आउटलेट वाइज टारगेट क्या हो सकता है कि वॉल्यूम का टारगेट हो सकता है कि इतने कार्टन या इतने केस या इतने टन्स मैंने इसको बेचना है। वैल्यू का टारगेट हो सकता है कि मैंने इतने रुपए का इसको टारगेट करना है। फिर मैंने कलेक्शन क्या करनी है, कितनी रिकवरी करनी है। कहते हैं कि द विल टू विन इज़ वर्थलेस इफ़ यू डू नॉट हैव द विल टू प्रिपेयर। तो प्रेपरेशन जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दुकान पे एंटर होने से उसने पहले की होगी। तो स्टेप 1 क्या है जी, डेली स्ट्रक्चर में कि वो व्हीकल को चेक करे, जिस गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, वैन पे उसने जाना है, उसकी ब्रेक्स वगैरह ठीक हैं, उसकी लाइट्स ठीक हैं, उसके ऑयल चेक सही है, रेडिएटर का पानी ठीक है, बैटरी वगैरह सही है, टायर्स की प्रेशर सही है, गैस पेट्रोल सही है उसका। और अपने आप को देख ली कि क्या मैं ड्राइविंग के लिए फ़िट हूँ। अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखे, सऊदीया में तो इकामा रखे, ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखे, मेडिकल कार्ड साथ रखे। कहते हैं कि इवन इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू विल गेट रन ओवर इफ़ यू जस्ट सिट देयर। वो खरगोश और कछुए की कहानी याद आती है कि जी कछुआ जो सा है वो कंटिन्यूस चलता जा रहा था, खरगोश हालांकि तेज़ चलता था, तेज़ भागता था, लेकिन वो क्योंकि रास्ते में सो गया तो ही कुड नॉट विन। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि डेली स्ट्रक्चर में कि जो आपके टूल्स हैं वो आपके रेडी हैं कि नहीं रेडी। तो इसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वैन सेलिंग ऑपरेशन जो सा है उसमें क्या होता है कि सुपरवाइज स्टॉक पिकिंग बेस्ड ऑन प्लान, कि अगर वो स्पॉट सेलिंग कर रहा है तो वो ये देख ले कि मैंने अपनी वैन पे प्रॉपर स्टॉक रखा है कि नहीं रखा। सुपरवाइज लोडिंग एंड अरेंजमेंट इन वैन टू इंश्योर एफिशिएंसी, कि किस दुकान पे मैंने कितना स्टॉक बेचना है और उसको मैंने किस तरतीब से रखा है। ये तो नहीं कि जिस दुकान पे मैंने सबसे पहले जाना है उसका स्टॉक मेरे बिल्कुल एंड पे होगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो स्टॉक की अवेलेबिलिटी, स्टॉक का अरेंजमेंट, ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि उसको सुबह जाने से पहले कर लेना चाहिए। अपनी जो है वो प्रोफेशनल अपीयरेंस उसकी हो, प्रॉपर उसने ड्रेसिंग की हो। अगर कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है तो पैंट शर्ट पहननी है तो पैंट शर्ट पहने, शलवार कमीज़ पहनी है तो शलवार कमीज़ पहने, लेकिन जो भी पहने साफ़ सुथरे कपड़े पहने। शेव अगर करता है तो प्रॉपर शेव हुई हो, दाढ़ी रखी हुई है तो प्रॉपर ट्रिम की हो, हेयर कट है तो प्रॉपर हुआ हो। उसने जो भी अपनी ड्रेसिंग की हुई है वो प्रोफेशनली लुक्स होनी चाहिए। और अपनी पहली सेल्स कॉल पे उसको एक टाइम डिसाइड होना चाहिए कि जी मैंने 10 बजे से पहले अपनी सेल्स कॉल पे पहुंचना है, या 9:30 पे, या जो भी एक टाइम डिसाइड है। कहा जाता है द विल टू विन इज़ वर्थलेस इफ़ यू डू नॉट हैव द विल टू प्रिपेयर। तो अगर आप प्रेपरेशन जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम से पहले। ट्रेड कवरेज के हवाले से कहा जाता है कि जी कीप फोकस्ड ऑन साइकिल प्रायोरिटीज़ एंड इंश्योर दे आर मेट एट ईच कॉल। कि आपने जो भी साइकिल है, आपका पीजेपी है, परमानेंट जर्नी प्लान है, उसमें आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं दुकानदार के लिहाज से, उसमें आपने जो फोकस किया हुआ है कि मैंने इस तरह करना है, तो वो आपको पहले पता होनी चाहिए। बिज़नेस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो होनी चाहिए। उसमें क्या क्या हो सकती है, एक तो है कि कंपैरेटर मॉनिटरिंग, कि जिस ब्रांड में आप काम कर रहे हैं उसके कंपैरेटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें। गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, यानी कि दुकानदार के साथ आपका अच्छे ताल्लुकात हों। कॉन्स्टेंटली स्पॉट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन एरिया एंड डिस्कस विद योर सुपरवाइजर्स, यानी आपके एरिया में जो भी कंपटीशन कर रहा है वो आपको अपनी कंपनी को बताना चाहिए। ट्रेड कवरेज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग द सेल्स कॉल, कि जो स्टोर की अपीयरेंस है उस पर ज़रा फोकस करें, उसका POS मटेरियल देखें, दुकान के जो मालिक है या बायर है उसे अच्छे तरीके से मिलें और प्रोफेशनलिज्म के साथ मिलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, काम शाम सही जा रहा है। और उससे पूछें कि मैं आपके बैक डोर पे या वेयर हाउस में चला जाऊँ, स्टॉक चेक कर लूँ, और स्टोर ने अगर कोई पेबल है, उसका कोई इनवॉइस है पेंडिंग, तो उससे ज़रूर बात कर लें कि जी ये आपकी पिछली इनवॉइस है, या आप पहले क्लियर करवा दें।
स्टोर चेक करते हुए आपने देखना है कि जी शेल्फ़ स्पेस एंड पोजीशन, कि आपकी जो शेल्फ़ की आपकी जिस शेल्फ़ के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आया वो सही है कि नहीं सही। समटाइम्स ये होता है कि वो बिल्कुल टॉप शेल्फ़ पे पड़ा होता है आपका स्टॉक, जो कि कंज्यूमर आम तौर पे नहीं ले सकता, तो उसको देखने की ज़रूरत है, उसको फ़िक्स करने की ज़रूरत है। ब्रांड्स और एसकेयूज़ की चेकलिस्ट जो सी है उसको देखना ज़रूरी है कि तमाम एसकेयूज़ इनके पास अवेलेबल हैं। एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इन्वेंट्री देखनी पड़ती है कि आया इस दुकान पे जो स्टॉक है उसकी इन्वेंट्री है वो सही है कि नहीं सही। आपका अगर वीकली विज़िट है तो 1.5 वीक के लिए स्टॉक्स उसके पास पड़ा होना चाहिए। आरएसपीज़ जो सी हैं उसको भी देखना चाहिए कि जी क्या वो बिल्कुल आउट तो नहीं है मार्केट से। मर्चेंडाइजिंग एंड प्रमोशन चेक, यानी कि आपने देखना है कि जो आपने सेल्स ऑफ़र्स दी हुई थी उसको कंज्यूमर पैक्स दिए हुए थे या कोई ट्रेड ऑफ़र्स दी थी तो उसके मुताबिक उसने पीओएसएम मटेरियल भी लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। कंपटीशन को चेक करें, क्वालिटी को चेक करें, हमारी भी और कंपटीशन की भी। बैकडोर को चेक कर लें बड़ा अगर स्टोर है, और इन्वेंट्री लेवल को अपने पास लिखें, अपने वाले की भी और कंपटीशंस की भी। दुकानदार के साथ अपनी पीआर कैसे बेहतर कर सकते हैं कि आप कर्टियस होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए, यानी कि आपको पोलाइट वे में बात करनी चाहिए, और उसमें यह है कि जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसको भी पूरा करें और एक जेन्युइन कंसर्न शो करें दुकानदार को अब बिज़नेस बढ़ाने के लिए। फेयर होंगे, ऑनेस्ट होंगे, एथिक्स होंगे तो वो सब चीज़ें सही रहती हैं। कहते हैं सेल द सिजल नॉट द स्टेक। तो जो स्टेक में से धुआं निकल रहा होता है, जो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, वही चीज़ बिकती है, असल में स्टेक नहीं बिकता। कलेक्शन या रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है कि जी अपना पिछला बिल जो सा वो लाजमी क्लियर करवाएं और उसमें जो रिक्वायरमेंट है डाटा की वो फिल करें। अगर दुकानदार ने पिछले बिल पे कुछ पेमेंट दे दी है तो उसे प्रॉपर लिखवा लें, लिख लें, साइन कर लें। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कर लें और देखें कि मैं अपने दुकानदार को कैसे, अगर वो नहीं पे कर रहा पिछला बिल तो अंडरस्टैंड करें कि क्यों नहीं पे कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। उसमें ये भी हो सकता है कि आप देखें कि कोई रिस्क तो नहीं है कि इस दुकानदार के भाग जाने का या इसकी पेमेंट ना करने का, तो उस केस में अगर आपने स्टॉक वापस करना है कंपनी का तो वो देख लें। इसमें डिफरेंट तरह की है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजिलेंट होना पड़ता है। सेल्स की क्या कॉल है जी, आपने सेल योर बिजनेस प्रपोजिशन एंड योर कंपनी एंड सेल योर सेल्फ। प्रेजेंटेशन, जो सेल्स की प्रेजेंटेशन है उसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहले जो नई प्रोडक्ट है उसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर अगर कोई प्रमोशन आपकी है, सेल्स प्रमोशन, उसकी बात करें, फिर जो रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं आपके उनकी बात करें, और फिर मर्चेंडाइजिंग और प्राइसिंग की बात करें और अदर इश्यूज़ की बात करें। तो ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स लोग नई प्रोडक्ट के बारे में बात करना भूल जाते हैं तो फिर वो नई प्रोडक्ट की रीलॉन्च अच्छी या लॉन्च अच्छी नहीं होती। पॉजिटिव रहें और एक्सेप्टेंस का उम्मीद रखें कि हाँ मैं जाऊँगा तो उम्मीद अच्छी होगी, जैसा गुमान होगा वैसे ही काम हो जाता है। ऑब्जेक्शन अगर है तो उसको लिसन करें और उसको हैंडल करें। सेल्स कॉल को क्लोज़ कैसे करना है, आपने देखना है कि उसमें कहते हैं कि इन द प्रेजेंटेशन व्हेन यू स्पॉट एनी ऑफ द फॉलोइंग बाइंग सिग्नल्स, अगर ये वाले सिग्नल्स आपको नज़र आए तो इसका मतलब कि आपको ये दुकानदार आपसे स्टॉक ले रहा है। पहला क्या है कि एग्रीमेंट ऑफ द बेनिफिट और सजेस्टेड प्लान। दूसरा क्या है, एग्रीमेंट विद एन आंसर टू एन ऑब्जेक्शन। नंबर 3 है इनडायरेक्ट इंडिकेशन दैट ही लाइक द प्रोडक्ट और आइडिया। नंबर 4 है आस्किंग अबाउट प्राइस, टर्म्स, डिलीवरी टाइम एट्सेट्रा। नंबर 5 है सेवरल प्रोबिंग क्वेश्चंस। नंबर 6 है अ पॉज विच इंडिकेट द वेटिंग ऑफ द डिसीजन। तो जो भी ये है उस, यानी कि ये 5 या 6 पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको नज़र आ रहे हों, ऑब्ज़र्व कर रहे हों, तो इसका मतलब है आपने सेल्स कॉल कंप्लीट करनी है और आपने उससे ऑर्डर्स ले लेने हैं। ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, अब उसमें एक तो ये ऑप्शन है कि जी आप डायरेक्टली कह दें कि जी मैं आपको 50 के केसेस भिजवा दूँ। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप उससे ये कह सकते हैं कि मैं आपको मंडे को स्टॉक भिजवाऊँ या वेडनेसडे को स्टॉक भिजवाऊँ। तीसरी ऑप्शन क्या है कि मैं आपको कब तक स्टॉक भिजवा दूँ। चौथी ऑप्शन क्या है कि आप कहें कि जी अगर आप एग्री करते हैं तो मैं आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल विद योर एग्रीमेंट आई विल गो बैक एंड प्लेस एन ऑर्डर। तो ये अब आपने सेल्स कॉल जो क्लोज़ करनी है वो सिचुएशन के मुताबिक करनी है और इस सिचुएशन को आपने आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ सीखना है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। डू एवरीथिंग यू कैन टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर द ऑर्डर। यानी अपना जो कॉन्फिडेंस है वो रखें और सिचुएशन के मुताबिक इसको सेल्स कॉल को क्लोज़ करें और उसके बाद खामोश रहें और अच्छे तरीके से वापस जाएं, इसको लिख लें और अज्यूम एग्रीमेंट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। डू नॉट लिंगर ऑन अ डिसीजन ऑलरेडी में, जो ऑलरेडी डिसीजन हो गया हो उसको लिंगर ऑन ना करें। कहा जाता है डेस्टिनी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट्स नॉट अ थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट्स अ थिंग टू बी अचीव्ड। तो जो आपकी मंजिल है वो बाय चांस नहीं मिलती, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, एफ़र्ट करनी पड़ती है
और उसके लिए आपको एफ़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड कीपिंग आपके डाटा की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अपनी प्रोडक्टीज़ हैं अपनी लिस्ट डाउन कर लें, अगर दुकानदार ने कोई ख़ास रिक्वायरमेंट कही है उसको लिस्ट डाउन कर लें। मर्चेंडाइजिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपने शेल्फ़ बॉय के साथ अपनी पीआर रखनी है, वहाँ पर पीएसएम मटीरियल लगाओ, आपका स्टॉक का प्रॉपर शेल्फ़ हो और स्पेस हासिल करें, उसको रीफ़िल करें, मर्चेंडाइज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वैल्यूएज अल्लाह हाफ़िज़ कर दें एंड पे, और उसको अच्छा इमेज छोड़ के जाएँ। और उसको ये है कि जो भी उसने उसको अपनी अगली कॉल का बता दें और उसको ये स्टॉक्स की रिसीविंग का बता दें कि कब तक स्टॉक्स आएंगे। फिर उसके बाद बाहर निकल के सोचें कि मैंने क्या काम किया, क्या इसमें अच्छा काम था, क्या बुरा था। यानी कि ये जो थिंकिंग है, ये री एवेल्यूएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेल्स कॉल के बाद सेल्स रैप्स को करनी चाहिए। अगर अच्छी हुई तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर बुरी हुई तो सोचें कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और आइंदा मैंने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। तो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमने बताया कि जी सेल्स कॉल कैसी होती है, सेल्स कॉल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑर्डर बुकर सेल्स रैप्स को कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। एक लास्ट बात है कि कहते हैं कि जब भी आप किसी भी बंदे से मिलते हैं तो वो उसके गले में एक साइन बोर्ड लगा होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन वो बताता है कि जी मेक मी फील इम्पॉर्टेंट, मेक मी फील इम्पॉर्टेंट, मुझे आप इम्पोर्टेंस दें, मुझे आप अहमियत दें। नॉट ओनली विल यू सक्सीड इन सेल्स बट यू विल ऑल्सो सक्सीड इन लाइफ टू। तो दुनिया में कहते हैं सैयद बाबर अली कहा करते थे कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, कि मेरा जो चपरासी है वो भी कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। तो इतने बड़े आदमी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं और आप तो कुछ भी नहीं है। तो हमें हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ अहमियत देनी चाहिए। दुकानदार जो उनसे हैं उनके साथ हमारा रिस्क एसोसिएटेड होता है, बेशक वो जैसे मर्ज़ी हों, हमें उनको उनकी बात को अहमियत देनी चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए। तो ये जो हमारा चैनल है ओवरऑल इंटर सेल्स कम्युनिकेशन, इससे हम आपको सेल्स से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ़ वीडियोस शेयर करते रहते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई फ़ीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। आपके क्वेश्चंस का बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।